हेलो वीवर, तो वेलकम बैक माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन 67। तो आज मैं एक चाइनीज मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कुछ ही कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल मूवी है। इस मूवी के अंदर हम एक देवता और साथ में एक परी को देखने वाले हैं जिन्हें स्वर्ग लोक के अंदर एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है और इसी वजह से स्वर्ग का ड्रैगन भी वहाँ से भाग पृथ्वी पर आ जाता है। स्वर्ग की रानी उन्हें सजा के तौर पर पृथ्वी पर भेजने वाली होती है, लेकिन पृथ्वी पर भेजने से पहले उन्हें एक क्रूरता का श्राप देती है। वो कहती है कि तुम दोनों उस वक्त तक एक दूसरे के प्यार को नहीं पा सकते जब तक तुम दोनों उस काले ड्रैगन को खत्म नहीं कर देते। इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है और हमें रात के समय के अंदर नदी के अंदर मछुआरों को देखते हैं जो मछलियां पकड़ रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के वक्त उस नदी पर एक ड्रैगन का राज होता है जिसकी वो मछुआरे पूजा करते थे। तभी वो सभी मछुआरे एक एक करके पानी के अंदर खींचे चले जा रहे थे। उनमें से एक मछुआरे को देखते हैं जो पानी के अंदर की दुनिया के अंदर चला जाता है और उसे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक लड़की नजर आती है और असल में ये उसका एक वहम होता है और वो सभी पानी के अंदर लटक रहे होते हैं। नजदीक ही हमें एक गांव को दिखाया जाता है जिसके अंदर त्योहार चल रहा होता है और साथ में वो ड्रैगन को बलि भी देने वाले होते हैं। तभी हम वहाँ पर डोंगबिन और उसके शिष्य को देखते हैं, वो भी उसी गाँव के अंदर आते हैं। दरअसल वो वहाँ पर व्हाइट हाउस जाने वाले होते हैं और व्हाइट हाउस के बारे में एक अफवाह होती है कि वहाँ पर चुड़ैलों का राज है और वहाँ पर जाने वाला इंसान अभी तक जिंदा नहीं लौटा। लिहाजा डोंगबिन अपने शिष्य के साथ उस घर के अंदर चला जाता है। वो अपने शिष्य को एक पर्ची देता है और कहता है कि इस पर एक जादू लिखा हुआ है, इसे 600 बार पढ़ना और अगर मैं ना लौटा तो इसे जला देना। लिहाजा वो खुद जैसे उस हाउस के अंदर जाता है उसे वहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की नजर आती है जिसे देखने पर डोंगबिन कहता है कि क्या तुम अकेली यहाँ हो। तभी वो लड़की अपने हाथ के अंदर से कुछ बीज को फेंकती है। वो बीज जैसे जाके गिरते हैं तो इसी के साथ वहाँ पर और बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं जिनके अंदर डोंगबिन की गर्लफ्रेंड भी होती है। डोंगबिन अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए एक कीमत अदा करता है और उसे लेके जैसे ही वहाँ से आने वाला होता है तभी उसकी प्रेमिका उसी पर हमला कर देती है और उसे मारने वाली होती है। इधर हम डोंगबिन के शिष्य को देखते हैं जिसने उस मंत्र को 600 बार पढ़ लिया था और बदले में उसे जला देता है। वो अपनी प्रेमिका पर जादू करता है जिससे कि वो उस चुड़ैल के जादू से रिहा हो जाती है। वो साथ में बेहोश हो जाती है। डोंगबिन उसे लेके निकलने वाला होता है तभी वहाँ पर वो चुड़ैल भी आ जाती है जो डोंगबिन के साथ लड़ने लगती है, लेकिन डोंगबिन और उसका शिष्य अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ से निकल चुका होता है और उसका नाम होता है बाई यांग। अब रात हो चुकी थी और वो जंगल के अंदर होते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एक घर नजर आता है। घर के अंदर जाने पर पता चलता है कि वो एक जादुई वैद्य है, लेकिन असल में वो जानवरों का वैद्य होता है जो वहाँ पर एक छोटे से डॉग का इलाज कर रहा होता है। लिहाजा वो देखते ही वापस लौटने लगते हैं, लेकिन जादुई वैद्य कहता है कि अगर मुझे अच्छी कीमत मिलेगी तो मैं इसका भी इलाज कर सकता हूँ। लिहाजा वो जादुई वैद्य वहाँ पर बाई यांग का इलाज करने लगता है और उसके अंदर से उस चुड़ैल के जादू को बाहर निकालता है। जबकि इधर हम उसी चुड़ैल को देखते हैं जो एक पत्थर के सामने चली जाती है जिस पत्थर के अंदर ड्रैगन आ जाता है और उस पत्थर के ऊपर एक अजीब सी शक्ल बन जाती है। वो उससे बात करती है और उसे बताती है कि वो लड़की एक लड़का उसे छीन के लेके जा चुका है। तभी उस पत्थर के अंदर से अजीब से डेंटिकल निकलते हैं जो उस चुड़ैल के जाके सर पर लगते हैं और साथ में वो उसका सारा फ्लैशबैक देख लेते हैं। जबकि इधर हम देखते हैं कि बाई यांग को जैसी होश आती है तो वहाँ पर डोंगबिन को देखती है। वो देखते सारी उसे अपना होने वाला पति कहती है और साथ में कहती है कि उसका डैड भी अब लापता हो चुका है और वो उसी को ढूंढते हुए उस घर के अंदर गई थी। लिहाजा डोंगबिन तभी उसे बेहोशी की दवा पिला देता है और साथ में ही एक पत्थर पर उसका थंब लगा लेता है। अब डोंगबिन अपने शिष्य को लेके वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन डोंगबिन का शिष्य कहता है कि हम इस लड़की को साथ क्यों नहीं लेके जा सकते। तो इस पर डोंगबिन कहता है कि इसके लिए वो जादुई वैद्य है ना। लिहाजा वो बाहर निकलते हैं और जंगल के अंदर होते हैं। अचानक से जंगल का मौसम खराब हो जाता है, वहाँ पर तूफान आ जाता है और इसी के साथ वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी आ जाता है जिसे देखने पर डोंगबिन और उसका शिष्य कहता है कि ये तो एक भिखारी है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी असल फॉर्म के अंदर आ जाता है और वो बताता है कि वो एक देवता है। साथ में उससे कहता है कि डोंगबिन ही वो शख्स है जिसे स्वर्ग ने चुना है उस काले ड्रैगन को मारने के लिए। इधर हम उसी जादुई वैद्य को देखते हैं जो उसी लड़की बाई यांग के पास जाता है। वो उसे नींद से जगाता हुआ कहता है कि तुम्हारे साथी यहाँ से भाग चुके हैं। ये सुनने पर बाई यांग कहती है कि नहीं डोंगबिन, मेरे डैड को ढूंढने के लिए गए होंगे क्योंकि मेरा डैड लापता है। इधर हम डोंगबिन और उसके शिष्य को देखते हैं जिस पर एक छोटा सा क्रिएचर हमला करता है और साथ में उसके वो देवता भी लड़ रहा होता है जिसका नाम जिंग सिंह होता है। वो सभी उसके साथ लड़ते हैं, लेकिन वो छोटा सा क्रिएचर उन्हें पूरी तरह पीट रहा होता है। तभी हम वहाँ पर बाई यांग और उसी जादुई वैद्य को भी देखते हैं। उस जादुई वैद्य के पास भी जादू होता है और वो अपने जादू की मदद से
उस क्रिएचर को रोक देता है। जबकि इधर हम फिर से उसी चुड़ैल को देखते हैं जो उसी ड्रैगन के पास जाती है, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन ने अब इंसानी रूप ले लिया होता है। वो इंसानी रूप के अंदर होता है और चुड़ैल से बात करता है। जबकि इधर हम फिर से डोंगबिन और साथ में उस लड़की बाई येंग को ही देखते हैं जो अपने बाकी सभी साथियों के पास फिर से एक बार व्हाइट हाउस के अंदर आ जाती है। यहाँ पर वो फिर से उसी सफेद चुड़ैल से लड़ते इससे पहले उनके ऊपर एक पाउडर सा गिरता है। उस पाउडर के गिरने के साथ ही डोंगबिन, उसका शिष्य और बाई येंग एक अलग सी दुनिया के अंदर होते हैं जहाँ पर बहुत सारे मुर्दे उनकी तरफ बढ़ते हैं और लगातार उन पर वार किए जा रहे होते हैं। डोंगबिन उनके साथ लड़ रहा होता है और यहाँ पर बाई येंग को अपने डैड की कब्र भी नजर आती है क्योंकि उस कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर निकला हुआ था। उस हाथ के अंदर एक अंगूठी होती है जो कि उसके डैड की थी। यह देखने पर बाई येंग कहती है कि मेरा डैड जिंदा है और मुझे पुकार रहा है, लेकिन डोंगबिन बाई येंग को अपने साथ लेता है और उस दुनिया से बाहर आ जाता है। इधर हम जिंग सिंह और जादुई वैद्य को देखते हैं जो अभी तक उसी चुड़ैल के साथ लड़ रहे होते हैं और अब उनके साथ डोंगबिन भी हो जाता है। वो सभी जैसे उस चुड़ैल को हरा देते हैं तो वो बाद में ड्रैगन के सामने चले जाते हैं और यहाँ पर ड्रैगन डोंगबिन को देखते सारी कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया है। तभी वो सभी जैसे अपनी पावर्स की मदद से ड्रैगन के साथ लड़ने लगते हैं तो इसी बीच ड्रैगन उन पर वार करता है और वो सभी बेहोश हो जाते हैं। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम डोंगबिन को एक जगह पर लेटा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो स्वर्ग के बारे में सपना देख रहा होता है और असल में वो अपना पहला जन्म देख रहा था जहाँ पर स्वर्ग की देवी ने उन्हें श्राप देकर पृथ्वी पर भेज दिया होता है। और डोंगबिन को अब खतरा लगने लगा था। वो बाई येंग को अपने घर से बाहर निकाल देता है। बाई येंग घर के बाहर ही खड़ी रो रही होती है और साथ में डोंगबिन से सॉरी भी कर रही होती है, लेकिन डोंगबिन दरवाजा खोलते सारी उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारने के साथ ही बाई येंग वहाँ से चली जाती है। अब डोंगबिन उन सभी को लेता है और अपने साथ स्वर्ग लोग स्वर्ग तलवार को ढूंढने के लिए चला जाता है। जहाँ पर वो जैसे स्वर्ग लोग पहुँचते हैं तो सबसे पहले उनके पीछे एक बहुत बड़ा विशाल क्रिएचर लग जाता है। वो सभी उस क्रिएचर से बच के भागते हैं और जैसे स्वर्ग तलवार के पास पहुँचते हैं तो अपने जादुई की मदद से उस तलवार को हासिल करने लगते हैं। तभी पीछे उनके वो क्रिएचर भी आ जाता है। वो क्रिएचर जैसे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी पीछे से एक बिसल की आवाज आने लगती है और असल में ये बाई येंग ही होती है। वो क्रिएचर बिसल की आवाज सुनने के बाद बाई येंग के पीछे चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि डोंगबिन जैसे उस तलवार को हासिल कर लेता है उसे बाई येंग की फिक्र होती है और वो उसके पीछे जाता है, जबकि बाई येंग अभी तक उसी क्रिएचर के साथ लड़ रही होती है। वो क्रिएचर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी सामने से एक तलवार आती है जो डोंगबिन मारता है। वो क्रिएचर के सीने के अंदर लगती है और क्रिएचर मर जाता है। ये देखने पर डोंगबिन बाई येंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। जबकि बाई येंग कहती है कि मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए आई हूँ और ना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। तभी उससे कहती है कि उस ड्रैगन को मारने का वक्त गुजरा जा रहा है और तुम्हें जल्दी करनी होगी। इधर हम उसी ड्रैगन को देखते हैं जो व्हाइट हाउस से निकल चुका होता है और असल में वो एक गाँव के अंदर जाता है और गाँव के अंदर जाने के साथ ही वो गाँव वालों पर हमला करता है। वहाँ पर डोंगबिन और उसके सभी साथी भी आ चुके होते हैं, उस ड्रैगन को रोक रहे होते हैं और ड्रैगन के साथ लड़ने के दौरान ही बाई येंग भी जख्मी हो जाती है और मरते सारी उसे अपना पहला जन्म भी याद आने लगता है। ये देखने पर वो डोंगबिन कहता है कि क्या तुम्हें अपना पहला जन्म याद आ चुका है। तो बाई येंग कहती है कि हाँ मुझे जन्म याद आ चुका है। वो जाते हुए कहती है कि मैं इस जन्म के अंदर मरने वाली हूँ, लेकिन अगले जन्म के अंदर मैं फिर से तुम्ही से मिलूंगी। बाई येंग के मरने के साथ ही डोंगबिन भी गुस्से के अंदर आ जाता है। वो आसमान के अंदर उड़ने लगता है और अचानक से उसके ऊपर एक कवच आ जाता है। वो उसी ड्रैगन के साथ लड़ता है और उसे मार देता है। तभी वहाँ पर एक देवदूत की एंट्री होती है जो डोंगबिन को वापस स्वर्ग लौटने का कहता है, लेकिन डोंगबिन अब पृथ्वी पर ही रहना चाहता था और वो अपनी प्रेमिका को अगले जन्म के अंदर मिलना चाहता था। और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।